आज बीजेपी का जो नारा है संविधान बदलो, आज हमको संविधान की रक्षा करना है, संविधान को बदलना नहीं है। इन गडकरी जी के प्रीमाइसेस के युवा बेरोजगार है। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 25,000 वोटों से गडकरी साहब नागपुर से हार रहे। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 की गहमागहमी है और इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। इस बीच महान्यूज़ 7 लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों के मन का जो राजा है, जो मतपेटी का राजा बनने वाला है, वो कौन होगा, इसका जानने का प्रयास लगातार महान्यूज़ 7 कर रहा है। इस बीच इसी के तहत हम अभी मोमिनपुरा के इस परिसर में उपस्थित है। कुछ संज्ञान नागरिक यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथ और उनसे जानेंगे कि एक सांसद के रूप में नागपुर से आप किसे देखना पसंद करते हैं। संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। आज बीजेपी द्वारा संविधान को बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। आज बीजेपी का जो नारा है संविधान बदलो, आज हमको संविधान की रक्षा करना है, संविधान को बदलना नहीं है। आज हमारे देश के अंदर में 10 साल से जो बीजेपी सरकार राज कर रही है, आज जनता त्रस्त हो गई है, बेरोजगार त्रस्त हो गए। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर में। आज महिलाओं का अपमान हो रहा है, बेरोजगारों का अपमान हो रहा है, नौकरियां कहीं नहीं है। आज बीजेपी सरकार ने जो 10 साल के अंदर में जो भी वादे किए, वो सभी वादे झूठे हैं। झूठे वादों के कारण जनता त्रस्त हो गई है। अब जनता ने समझ ली है कि अब हम उसी को वोट अपना देंगे जो हमारी आवाज़ सुनेगा और जो हमारे हक के अंदर में काम करेगा। जिस तरीके से शहर नागपुर के अंदर में जो आपने मेरे से पूछा क्वेश्चन कि आप नागपुर में किसको वोट देंगे, देखो नितिन गडकरी जी आज 10 साल से यहाँ पे सांसद थे। उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तक एक फैक्ट्री 10 साल के अंदर में नहीं बनाई। 15 साल से बीजेपी यहाँ पे सांसद रह रहे। पहले 5 साल बनवारी लाल पुरोहित जी रहे और 10 साल गडकरी जी रहे। आज मेरे को बताइए, जब मुत्तमवार साहब के समय पे जो कांग्रेस का राज था, जिस समय पे उस समय पे जो मिहान आया था, मिहान का क्या डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं है। मिहान में क्या फैक्ट्री है? कुछ नहीं। बेरोजगार के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है, शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शहर को पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार ई रिक्शा चला रहा है। आप मोमिनपुरे शहर के अंदर में हो, आपको देखोगे पढ़ा लिखा युवा आज रिक्शा चला रहा है। यानी हमारे सांसद ने हमारे युवाओं को रिक्शे से लगा दिया। आज हमारी महिलाओं के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया। आज हमारी यहाँ की महिलाएं असुरक्षित है। देश का ये वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि आज महिलाओं को इतना अपमान किया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को तक छुआ जा रहा है। आज शर्म की बात है, बीजेपी सरकार इस चीज़ के ऊपर में कोई तवज्जो नहीं दे रही, बलात्कारियों का साथ दे रही है। कहाँ से लोग बीजेपी को वोट देंगे? कहाँ से अपना मत बीजेपी को देंगे? उसी तरीके से काश्तकार परेशान है। काश्तकार से भी बात किया गया था कि हम 2014 के अंदर में हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे। आज काश्तकार को भी आय दुगनी नहीं है। आज शंभू बॉर्डर के ऊपर में काश्तकार पड़ रहा है। आज उनको आतंकवादी की नज़र से सरकार देख रही है। वो हमारा अन्नदाता है। कई नागपुर के लोग नागपुर में नितिन गडकरी के द्वारा किए गए विकास कार्य का हवाला देते हैं। क्या आप उनके विकास कार्य को मानते हैं? देखिए, मेरे को बताइए, जो विकास पुरुष के नाम से नितिन जी गडकरी को बोला जाता है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपको क्या शहर में विकास दिखा है? उस शहर की बात कर रहा हूँ जिस जगह से नितिन गडकरी जी उस प्रीमाइसेस के अंदर से चुन के आए। मैं आपको पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जिस सांसद, जिस नागपुर की सीट से नितिन गडकरी जी आए चुन के, ये बताइए वहाँ पे कितनी नितिन गडकरी जी ने बेरोजगारी दूर करी? कौन सी फैक्ट्री लाई नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे? कोई फैक्ट्री नहीं है, नागपुर के अंदर में नहीं है। मैंने क्या बता रहा है आपको कि नितिन गडकरी जी के प्रीमाइसेस के अंदर में
युवा बेरोजगार है। इतनी बेरोजगारी नागपुर शहर के अंदर में कि नया ई रिक्शा चालक, जो नया न्यू जनरेशन का जो लड़का होता है, पढ़ा लिखा लड़का होता है, आज नितिन गडकरी जी ने रिक्शे से लगा दिया, रिक्शा चला रहे हमारे मोइन प्रीमाइसेस के अंदर में। देखो, क्या आप सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता का परिवर्तन बिल्कुल है, सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी बाहर। जनता समझ चुकी है ये झूठे वादे करते हैं, इनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया किसानों का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने भारत देश की जनता को 2014 में बोला था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लेके आएंगे, वो नहीं मिला। अभी नया जुमला अभी फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया कि अभी मैं ईडी का पैसा लेके आऊँगा भाइयों, वो गरीबों को दूंगा। सांसद के रूप में किसे पसंद करते हैं? देखो, सांसद के इसके अंदर में विकास भाऊ ठाकरे भारी मतों से चुन के आ रहे हैं। इस बार गडकरी जी को रोकना है। ये जनता भाजपा ने दावा किया है कि 5 लाख के पार करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गडकरी साहब थोड़ी सी ऊंची देते, क्योंकि इनके बड़े नेता भी बहुत ऊंची देते। गडकरी साहब भी उन्हीं के साथ में ऊंची देना थोड़ा थोड़ा सीख गए। गडकरी जी ने भी क्या बोले थे, एक और बात बताऊँगा आपको, क्योंकि गडकरी साहब ने बोले 5 लाख से चुन के मैं आऊँगा। गडकरी साहब की अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा ना, आप देखते जाना कि गडकरी साहब की लीड धीरे 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 कम होती जाएंगी। कि ये पहले मान लो कि 5 लाख बोलते, कभी फिर बोलते 4 लाख, कभी बोलते 3 लाख, कभी बोलते 2 लाख। इसके पहले इलेक्शन के अंदर में भी नाना भाऊ पटोले साहब के साथ में इलेक्शन लड़े थे उन्होंने 2019 के अंदर में। उस समय भी 6 लाख का वादा किए थे। आए थे क्या? नहीं आए थे। क्यों कम हुए लीड? कुछ कारण हमारी कमी थी, उसके कारण वो 2,16,000 वोटों से आए, चुन के आए थे। इस बार गडकरी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 25,000 वोटों से गडकरी साहब नागपुर से हार रहे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सांसद के रूप में नागपुर से किसे पसंद करते हैं? देखिए, सांसद के रूप में 2014 से 2024 तक तो गडकरी जी को पसंद किया था, मगर गडकरी जी ने विकास काम किया, मगर विकास के साथ साथ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा दी है। इसके लिए आज जो युवक है उनमें गुस्सा है और बेरोजगारी के प्रति उनको हम इस साल बदलना चाहते हैं। कि युवा पीढ़ी जो है, जो भाईजान ने हमारी बात बोली है, बहुत अच्छी बोली है कि बेरोज़गारी के नाम पे धब्बा है ये सरकार। बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है, वादे में कभी खरे नहीं उतरती है। अभी कांग्रेस के राज में कैसा था कि भाई जियो और जीने दो, बड़ा बड़ा मुद्दा था। आने वाले युवा पीढ़ी ये चाहती है कि भाई सही आदमी को चुन के लाए, हमारा मतदान सही आदमी को पड़े। अभी विकास के नाम पे देखा जाए तो ये जो रोड बन रहे हैं, जो पुलिया बन रही है, अभी गडकरी जी ने जितने काम करे सारे लोगों को दिख रहा है। मतलब विकास वैसा हो रहा है कि भाई अपने को दिखने के अलावा क्या आम नागरिक को क्या तकलीफ है वो किसी को नहीं मालूम। बेरोज़गारी के नाम पे धब्बा है ये सरकार। और दूसरी बात, टोटल ये चल रहा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपने वोट खड़े करो। उसके अलावा अपने को कोई चीज़ का महत्व नहीं है कि मुसलमान क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है। अरे इंसान है, इंसान को जीने दो। किसान को बेरोज़गारी मिल रही है, आम आदमी मर ही रहा है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। महंगाई, सिलेंडर कहाँ जा रहा, पेट्रोल कहाँ जा रहा। जहाँ इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम आप बोलते हो कि भाई हमने पेट्रोल कम कर दिए, अपना डीजल कम कर दिए। उसके अलावा तुम्हारा काश्तकार जो होता है, काश्तकार को कोई मसला नहीं है। पूरा पैसा अडानी अंबानी लेके भाग रहे। 136 लोगों की लिस्ट है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जो मुसलमान, क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर विकास ठाकरे को अगर आप पसंद करते हैं तो वो इन सभी मुद्दों को हल कर पाएंगे? नहीं, सरकार जो भी हो, जनता के प्रतिनिधि हो, सरकार जनता को लेके चले। गडकरी जी भी अच्छे हैं, विकास ठाकरे भी अच्छे हैं। अगर विकास ठाकरे आने वाले वक्तों में अच्छा काम करेंगे तो हम उनका साथ हमेशा देंगे और देते ही आएंगे। सरकार का महत्व ये रहता है। इस बार किसको चांस देंगे? इस बार तो हम सिर्फ कांग्रेस। अपना वोट जितने हमारे दोस्त भाई रहेंगे, हमारे बस्ती से जितने लोग रहेंगे, युवा पीढ़ी रहेंगे, बुजुर्ग रहेंगे, बाकी महिला रहेंगी, सबको हम यही बोलेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट दे और उसको सहयोग करें।
हमारे जितने हैं। और हम लोग देखो ना आज के टाइम में बेरोज़गारी कितनी, ये बच्चा काम कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, इसका पढ़ने का टाइम है, ये बेरोज़गारी के मामले में काम कर रहा है, इसके माँ बाप का कोई वो नहीं है योगदान। कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस को इनका सपोर्ट तो करेंगी आने वाले वक्तों में। बीजेपी क्या कर रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हम अल्पसंख्यक लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का भी विकास हो।